Hello students, welcome back to next topic. फ्लोरा फौना को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। रिलीफ, धरातल फर्स्ट है जो फ्लोरा फौना को इफ़ेक्ट करता है, लैंड। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड ये प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन द माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर इन ए ड्राई एंड वेट रीजन्स? क्या आप ये आशा करते हैं कि एक ही तरह के जो है वेजिटेशन वनस्पतियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारों पर, मैदानी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में और वेट रीजन्स जो दलदली क्षेत्र हैं वहाँ क्या एक ही तरह के वनस्पतियाँ वेजिटेशंस पाए जाते हैं? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो किस तरह का लैंड है, उसकी क्या प्रकृति है, ये वेजिटेशन किसी स्थान की वनस्पतियों को प्रभावित करता है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। और जो फर्टाइल लैंड होता है, लेवल होता है, वो कृषि के लिए डिवोटेड है, मतलब वहाँ आसानी से खेती की जा सकती है। द undulating and raw terrains are areas for grasslands। जहाँ पे उबड़ खाबड़ ट्रेन्स हैं वहाँ पे grasslands जो कल्टीवेशन योग्य नहीं है। and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife। तो जहाँ पे ज़मीनें समतल नहीं है वहाँ पर grassland रफ हैं, वहाँ पर grassland और ये वुडलैंड डेवलप होता है, जंगल डेवलप होते हैं और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को शरण मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल, मिट्टी। द सॉइल्स आल्सो वेरीज ओवर स्पेस। हर जगह मिट्टियाँ एक समान नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थोर्नी बुशेस। तो जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में जो सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, वो कैक्टस और थोर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियों और कैक्टस वहाँ पे ग्रो होते हैं। वाइल बेट मार्सी, जहाँ पे नमी युक्त दलदल ज़मीनें हैं। डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैनग्रूव्स, और डेल्टाइक सॉइल में मैनग्रोव्स ट्री डेवलप होता है। एंड डेल्टाइक वेजिटेशन, और डेल्टाइक वनस्पतियाँ। ये डेल्टाइक जहाँ पे डेल्टा बनते हैं नदियों से। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल है कोनिकल ट्रीज। तो हिल एरियाज़ में ये कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी स्थान की जलवायु। टेम्परेचर, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर। द कैरेक्टर and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with the humidity in the air। एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, वेजिटेशन भी इस पे डिपेंड करता है। प्रिसिपिटेशन एंड सॉइल, मिट्टी कैसी है, वहाँ पर कितना नमी है। ऑन द स्लोप द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर द फॉल in the temperature affect the types of vegetation and its growth।
ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के स्लोप्स पर, एंड हिल्स ऑफ द पेनिनसुला, और जो पेनिनसुला की जो पहाड़ियाँ हैं लगभग 915 मीटर ऊंचाई पर, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन, तो वहाँ पर ये वेजिटेशन चेंज होता है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, तो वहाँ ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाता है, एंड अल्पाइन वेजिटेशन ग्रो होती है। नेक्स्ट फैक्टर है फोटो पीरियड, कितने समय तक प्रकाश मिलता है। द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड, ये हर जगह सूर्य का प्रकाश एक जैसा नहीं पड़ता है, ये लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, भाई जितना लंबे समय तक सनलाइट पड़ेगा उतना लंबा डे होगा, और ये डे नाइट के ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ग्रोज फास्टर इन द समर, तो गर्मियों के मौसम में ट्री ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं क्योंकि ज़्यादा समय तक सनलाइट इनको रिसीव होता है। नेक्स्ट, precipitation. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing south-west monsoon. भारत में जो बारिश होती है ज़्यादातर इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो जून से सितंबर तक होती है, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशंस, तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा घने जंगल होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ जंगल ज़्यादा डेंस होते हैं, जहाँ पे कम होती हैं वहाँ पर डेंस नहीं होते हैं। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि मनुष्य जाति के लिए जंगल क्यों आवश्यक है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एंड प्ले मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका मुख्य रोल है। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, ये स्थानीय जलवायु को परिवर्तित करती हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये जंगल क्या क्या करते हैं। फॉरेस्ट मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट्स, कंट्रोल सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, और ये जलधाराओं के फ्लो को भी रोकते हैं। सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योगों को भी मदद करते हैं। प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पनोरमिक, इस तरह से ये बहुत सारे कम्युनिटीज़ को जीविका भी प्रदान करते हैं। ऑफर पनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए भी ये दृश्य प्रदान करते हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स, हवाओं के झोंकों को भी रोकते हैं। एंड टेम्परेचर, तापमान को भी कंट्रोल में रखते हैं। एंड काज रेंज, और बारिश भी जंगलों की वजह से ही होती है। तो यहाँ पर आप इसको आंसर में लिख लेंगे कि हाउ आर फॉरेस्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स।
यहाँ फॉरेस्ट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेकर के काज रेंज तक, और आगे भी कुछ प्रोवाइड कर रहा है। दे प्रोवाइड द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इन नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स, तो भारत में जो वेजिटेशन कवर है ये नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। अगर हम रियलिटी में देखते हैं वास्तविकता से तो ये नेचुरल नहीं है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में ही नेचुरल हैं, जैसे लाइक द हिमालयाज, हिमालय क्षेत्र में, द हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के पहाड़ियों हिली रीजन्स पर, एंड द मरुस्थली, द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज बीन मॉडिफाइड एट द सेम प्लेसेस एंड रिप्लेस्ड आर डिग्रेडेड बाई ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। तो मनुष्य की वजह से इसे चेंज किया गया है कुछ प्लेसेस पे, फॉरेस्ट को डिग्रेडेड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।